अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे भाई। 2000 पॉइंट प्लस साइड पे आज हमारा इंडेक्स रहा है और मार्केट के अंदर मोमेंटम आज काफ़ी अच्छा बिल्ट हुआ था। ऑल दो वॉल्यूम्स की कमी तो ज़ाहिर है वो साफ हमें नज़र आ रही है। मार्केट के अंदर वॉल्यूम जो है वो आज इंट्राडे के अंदर अगर बात करें तो 22 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं KC 100 के अंदर। और केसी ऑल के अंदर करीबन 78 करोड़ के वॉल्यूम्स हैं। तो वॉल्यूम्स के अंदर ज़ाहिर साइडवेज मार्केट होती है तो उसमें कई सारे लोगों का पैसा स्टक होता है ऊपर की तरफ के स्टॉक्स के अंदर। हाँ, थोड़ा बहुत जो खाली होता है उससे काम हो रहा होता है तो उसकी वजह से वॉल्यूम्स छोटे होते हैं। लेकिन इंडेक्स के हवाले से बात करें तो आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना हुआ था और 1,61,538 के ऊपर इंडेक्स आज हमारा बंद हुआ है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो फर्टिलाइजर सेक्टर का रहा है। और एंग्रो एच भी बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक में है लेकिन आता तो फर्टिलाइजर के अंदर ही है, तो इसका भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। और हमने देखा कि आज जो बैंकिंग सेक्टर है वो कहीं कोने में बिल्कुल यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इससे पहले फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, फिर रिफाइनरीज, फिर ऑटो सेक्टर। तो कई सारे सेक्टर जो है वो आज लीड करते हुए नजर आए मार्केट के अंदर और कुछ एक बेहतर मोमेंटम बना हुआ था। तो ओवरऑल अगर कहें तो मार्केट की अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी। अब चार्ट्स के ऊपर चलने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताता चलूँ। देखिए, ये हमारा ग्रुप है ट्रेडिंग विद सुफियान, ट्रेड विद सुफियान के नाम से ही हमारा ग्रुप है। और जुम्मे के दिन मतलब जो गुजरा जुम्मा है उस दिन से वर्किंग इस ग्रुप पे हमारी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अंदर बेसिकली T+1 सेटअप के हिसाब से हम काम करते हैं। बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि आज खरीदना है और कल ही बेचना है। अब आज अगर वो स्टॉप लॉस टारगेट वो स्टॉक जो है वो स्टॉप लॉस पे आएगा या टारगेट पे आएगा तो हम उसके अंदर कोई किसी किस्म का रिएक्शन एग्जिट की साइड पर नहीं करेंगे। हमने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपने पास रखी हुई है क्योंकि हम टोटली शरिया कंप्लाइंट काम करते हैं। तो इंशाल्लाह 9 फरवरी से T+1 होने जा रहा है। ज़ाहिर है वो सेटअप बिल्ड करने में टाइम लगता है लेकिन वो शरिया कंप्लाइंट हो चुका है। इसी वजह से 9 फरवरी की इजाज़त दी गई है। तो ये ज़रा जहन में आप लोग सोचा करें कि वो पूरा इतना बड़ा निज़ाम को चलाने के लिए जो सेटअप है उसको भी सही तरीके से शिफ्ट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। बहरहाल हमारी ये एयरलिंक की कॉल थी जी जुम्मे वाले दिन, अलहमदुल्ला इसके टारगेट्स हिट हुए तो इसको कॉल को क्लोज कराया। इसके अलावा सिनर्जी की हमारी कॉल थी तो ये बिल्कुल रेट टू रेट करीबन 7-8 पैसे जो है वो ऊपर इसको मैंने क्लोज कराया। और फिर चूंकि पिछले दिन 2 कॉल्स दी गई थी तो आज मजीद फिर 4 कॉल्स दी गई हैं। तो इस तरह का जो सिलसिला है कि पिछले दिन जो खरीदा था वो आज के दिन बेचेंगे और आज जो खरीदा था वो अगले दिन यानी कल के दिन कुछ टारगेट्स पे क्लोज होंगी, कुछ बराबर बराबर क्लोज होंगी, कुछ नीचे। तो पैसे की रोटेशन है बेसिकली जो चलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बाय टुडे सेल टुमारो, यानी कि एक्टिव ट्रेडिंग वाला हमारा ग्रुप है जिसमें आप लोग लाजमी ज्वाइन कर लीजिए, खासतौर पे जितने एक्टिव ट्रेडर हजरात हैं और जो बेच सकते हैं, बेच के काम कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, बराबर बराबर स्टॉक को निकालना हो वो कर सकते हैं। तो नंबर है जी 0336 244 4466। लाजमी रब्ता कीजिएगा ताकि जितने एक्टिव ट्रेडर हजरात हैं वो एक जगह पे एक कम्युनिटी के अंदर जमा हो जाए और उस हिसाब से उनको भी कॉल्स का एक सिलसिला मिलना शुरू हो जाए ग्रुप के ऊपर। बाकी जी मार्केट की जो एक तसलसल है वो मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन भी बरकरार रह सकता है इंशाल्लाह। चार्ट्स पे जो पोजीशन है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो शोर शराबे के दौरान 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से मंजूर हो चुकी है तो इसके बारे में ही ज़्यादा बातचीत आ रही थी। और एक अफगान वॉर और इसके अलावा ये इसके बारे में दो चीज़ों के बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे थे। ऑल तो अगर हम देखें तो मार्केट अपने डायनामिक्स के हिसाब से ही ज़्यादा चल रही है। ये बेसिकली बहाने होते हैं जो कल की वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि मार्केट के अंदर पुल बैक्स पुल बैक्स आना, डेड कैट बाउंस आना, एक लेवल को क्रॉस करके थोड़ा ऊपर खड़ा होना एक आध दिन के लिए, तो वो चलता रहेगा मार्केट में। और उसकी वजूहत ये बनेंगी जिस तरीके से 27वीं आईनी तरमीम है या अफगानिस्तान पाकिस्तान के जो सीज फायर मुज़ाकरात चल रहे हैं उसकी तरफ से कोई अच्छी खबर आती है तो बेसिकली ये वाली जो खबर है ज़ाहिर है मार्केट के लिए एक पॉजिटिव होगी और एक सलामी की तरफ आपको मार्केट आती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा जो खबरें रही आज के दिन में उसके अंदर जो आया था कि भाई CPPA जी ने जो है वो पे करने हैं करीबन 90 अरब रुपए OGDCL को, उच्च पावर फर्म्स के बिहाफ पे, उच्च के अंदर जो पावर फर्म्स हैं उनके बिहाफ पे। और ये तमाम जो होगी वो सर्कुलर डेट फाइनेंसिंग के रिलेटेड जितनी सेटलमेंट है वो की जाएगी। और लमसम ये एग्रीमेंट हुआ है जहां पहले बात हुई थी 18 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट की, तो अब लमसम के अंदर ये अमाउंट पे कर दी जाएगी। इसी वजह से आज OGDC को काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड करते हुए हमने देखा है और ये इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है OGDC के लिए भी इटसेल्फ और इसके अलावा सर्कुलर डेट की मारी जितनी कंपनीज हैं वो पूरे के पूरे सेक्टर्स। इसी वजह से आज हम देख रहे हैं कि ऑयल सेक्टर जो है वो खासतौर पे आज पेश पेश रहा है वॉल्यूम पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर के अंदर। इसके अलावा फार्मा की जो डी रेगुलेशन हुई थी अब जाके जरा गवर्नमेंट को लग रहा है कि शायद कुछ जो है वो घेरा तंग करना चाहिए क्योंकि ये कहते हैं कि भाई डी रेगुलेशन के बाद जो मेडिसिन की प्राइसेस हैं वो 32% से बढ़ गई है। और सेनेट में ये मामला दोबारा उठाया जा रहा है कि डी रेगुलेशन को कंट्रोल किया जाए या फिर कहीं ना कहीं जो है वो इसको मजीद देखा जाए। तो सेकंड रिव्यू की तरफ भी गवर्नमेंट जा सकती है। तो बहरहाल इस वजह से हम देख रहे हैं कि फार्मा के जो गेन्स हैं वो फिलहाल थोड़े से लिमिटेड हैं। अदरवाइज अगर सामने कंपनीज के रेट देखें चाहे वो सिटी फार्मा हो, सर्ल्ट पाकिस्तान हो, इवन गलेक्सो हो, मैक्टर हो, कई सारी जो कंपनीज है वो अच्छे खासे बेहतरीन किस्म के सपोर्ट एरियाज पे खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर तो एक्यूमुलेशन और फिर जो लोग लॉन्ग स्विंग पे जाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए तो काफ़ी अच्छी इस वक्त अपॉर्चुनिटी फार्मा के अंदर मौजूद है फॉर बाइंग बाइंग साइड की तरफ।
साजगार इंजीनियरिंग जी, इसने आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी और कंपनी ने बताया कि भाई करीबन 1380 यूनिट्स जो है वो इसने अपनी फोर व्हीलर्स के बेच दिए हैं इस महीने के, मतलब लास्ट महीने के अंदर, अक्टूबर के महीने में। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इसकी सेल्स बढ़ी है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, क्योंकि पिछले से पिछले महीने यानी सितंबर के महीने में 1429 गाड़ियां बेची थी, इस दफा 1380, तो करीबन 3% से इसकी जो सेल्स हैं वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कुछ गिरी हैं। तो ये साजगार के रिलेटेड मटेरियल इन्फॉर्मेशन थी। बाकी बीको का स्प्लिट होने जा रहा है जी, और फेस वैल्यू एक होने जा रही है अब इसकी, और ये 10:1 का जो है वो स्प्लिट रेशियो अब रखा गया है कंपनी की तरफ से। और ये एक तरीके से, जैसे पहले आपने देखा होगा कि जो लकी का स्प्लिट हुआ था, या इसके अलावा जो कंपनीज का स्प्लिट है, तो स्प्लिट के बाद या स्प्लिट के दौरान करीबन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर जो है वो कंपनी की जो स्टॉक की ट्रेडिंग है वो रुक जाती है। बीको के अंदर ऐसा कुछ भी सिलसिला नहीं होगा, इसकी ट्रेडिंग जो है वो फ्राइडे तक जारी रहेगी। फ्राइडे के दिन तक आप नॉर्मल जिस रेट के ऊपर चल रहा है उस रेट के ऊपर ट्रेडिंग करते रहेंगे। मंडे को जब आप आएंगे मार्केट खुलेगी तो ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट होके खुलेगा, तो उसके अंदर कोई किसी किस्म का बीच में गैप नहीं आएगा। तो बीको के रिलेटेड ये एक अच्छी खबर, अब जाहिर है स्प्लिट की तरफ ये जा रहा है स्टॉक, और ये इसकी जो डेट है वो 15 तारीख है। इसके अलावा एक और बड़ी पॉजिटिव खबर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए आई है। कल के दिन एक ट्वीट काफी सर्कुलेट कर रहा था, तो उसके रिलेटेड बात है जी, आरिफ हबीब लिमिटेड का ये कहना है कि अब यहाँ पर दिसंबर से जून का जो पीरियड होगा उसके अंदर करीबन 7 से 8 आईपीओज आने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी तगड़ी खबर है हमारी पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि हर महीने एक तरीके से आप समझ लीजिए 7 या 8 महीने बनते हैं, तो हर महीने 7 या 8 कंटिन्यूसली जो चल रहा है, तो एक हर महीने एक आईपीओ अगर आएगा तो ये एक तरीके से नया सीजन शुरू हो जाएगा। और पिछले वक्तों में अभी तक जो आईपीओज आए हैं, चाहे वो जरिया का हो, बीएफ एग्रो का हो, बीएफ बायो का हो, इसके अलावा कितने ही आईपीओज हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा जो है वो कंपनीज ने लोगों को रिटर्न काफ़ी दिया है। और ख़ास तौर पे हमने देखा कि वो कंपनीज शरिया कंप्लाइंट भी बड़ी स्पीड से हो गई, कुछ तो शरिया कंप्लाइंट ही आईपीओज खुले थे, तो ये ई आई रीड भी जो आया है वो भी शरिया कंप्लाइंट है। तो कई अच्छी कंपनीज जो है वो अब रिसेंट पास्ट के अंदर आई हैं और अभी भी आने जा रही हैं, तो ये एक तरीके से मार्केट का मोमेंटम बिल्टअप करके रखेगा। अब मार्केट के मोमेंटम की जहाँ तक बात आ गई तो जी, ये चार्ट्स के ऊपर हम आ चुके हैं, और मार्केट की जो पोजीशन है, एक तो सबसे पहले जो मैं आपको ट्रेंड लाइन कंटिन्यूसली अपने साथ दिखा रहा हूं, तो ये ट्रेंड लाइन बेसिकली जो ऊपर से गिर रही है 1,70,000 के करीब करीब से, तो अब यहाँ से जो गिर रही है बेसिकली ये ट्रेंड लाइन, आज मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आई और इसके करीब करीब ही यहीं पे क्लोजिंग दी है। इससे पहले मार्केट एक दफ़ा जो है वो पिछले हफ्ते में यहाँ से ऊपर आई थी, और यहाँ टकरा के वापस इसने नीचे की तरफ क्लोजिंग दी थी, उसके बाद दोबारा नीचे का सफर 1,58 तक मार्केट ने तय किया था नीचे की तरफ, अब फिर उसी रेजिस्टेंस के करीब करीब आई है। अच्छा, एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस तो मौजूद है, लेकिन साथ ही जो नंबर है ना बेसिकली 1,61,861 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों, उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। जब मार्केट एक रिवर्सल के बाद, ये 168 के बाद से जब नीचे गिर रही थी, तो पहला पाँव मार्केट ने 161 800 900 के करीब करीब लगाया था, उसके बाद ऊपर गई थी, फिर यहाँ पे सस्टेन किया था, फिर यहाँ पे सस्टेन किया था, उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो बड़ी स्पीड से नीचे आती गई। फिर जब वापस बढ़ी तो यहीं पे मार्केट ने सस्टेन किया, उसके बाद ऊपर गई, यहाँ पे सस्टेन किया, फिर ऊपर गई, फिर रुकी, उसके बाद फिर जब यहाँ से टूट गई है तो यही रेजिस्टेंस बन गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 15 मिनट ग्राफ पे, 161 800। तो अगर तो कल इंडेक्स जिस तरीके से जाहिर है आईनी तरमीम पास हो गई है, तो एक जो जो सलामी वाली जो पोजीशन अगर खुलेगी, तो इससे अगर ऊपर खुलता है तो ऊपर की तरफ फिर एक रेजिस्टेंस एरिया मौजूद है जो कि पूरा का पूरा गेम शिफ्ट कर सकता है मार्केट का, वो है 163 200 से लेके 800। तो ये बड़ा वेल डिफाइंड एरिया है, इसके ऊपर ही सारी ऊपर की तरफ की बात होंगी, अदरवाइज मार्केट का कंसोलिडेशन पीरियड इससे नीचे नीचे इसके अराउंड ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर एक सलामी वाली पोजीशन होती है, जिस तरीके से आज ये 1,000 पॉइंट का गैप देके मार्केट ऊपर की तरफ खुली है, तो कल भी अगर 1,000 1,200 1,500 पॉइंट या 800 700 पॉइंट भी अगर ऊपर की तरफ खुलती है, तो खास तौर पे जो ट्रेडर हजरात हैं, जिस तरीके से आज आप लोगों ने बाइंग की हुई है, या जुमे के दिन जो बाइंग की हुई है, या फिर आप उससे पहले जो बाइंग की हुई है, बेसिकली वो स्टॉक्स जो बड़े हुए हैं आपकी बाइंग से, पाकिस्तान रिफाइनरी थोड़ा बड़ा हुआ है, हमने देखा सुई नॉर्दर्न थोड़ा बड़ा हुआ है, पीपीएल कुछ ऊपर आ चुका है, इसके अलावा अटक रिफाइनरी कुछ ऊपर आ गया है, एयरलाइन कुछ तो आइटम वाइज स्टॉक वाइज आपने जहां जहां जो चीजें बड़ी हुई हैं आपकी बाइंग से बड़ी हुई हैं, 10-10% भी अगर बड़ी हुई है, 8 से 10% भी बड़ी हुई है, तो वहां पर 25% से 35% 40% नफा जरूर पक्का करना है। थोड़ा ही सही, लेकिन नफा लाजमी पक्का करना है। कि उससे होगा क्या, कि आपको सामने स्टॉक मिलते रहेंगे, क्योंकि मार्केट में स्टॉक वाइज काम है, एक रेंज तो इंडेक्स की डिफाइन है, लेकिन आपका काम है कि अपनी अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना। जाहिर है ट्रेडर का काम रोटेशन ऑफ मनी है, तो जहां जहां पैसा खाली होता रहे आपका, वहां कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 25 to 50%, मैं समझता हूं कि पैसा आपका खाली होता रहना चाहिए, कि अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा जिस तरीके से आज मोमेंटम कंटिन्यू रहा है, तो ऊपर मजीद बेचने का मौका होगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ शेयर्स बाकी रहेंगे ऊपर बेचने के लिए। अदरवाइज नीचे आ गया तो जो 50% बेचा है वही सामने खरीद लेंगे, नहीं नीचे आया सेम रेट पे ही रहा, तो कोई ना कोई दूसरा तीसरा स्टॉक ही सामने मिल जाएगा। तो पैसा खाली होने से होता क्या है कि अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं। जहां पैसा ब्लॉक हो गया वहां पर आपके सामने समझ लीजिए कि वो मेंटल ब्लॉक आना शुरू हो जाता है, कि स्टॉक को नीचे आता है फिर कोई देख नहीं सकता। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है जी 161 800, और उसके बाद 163 200।
इसके दरमियान मार्केट का रुकना, कंसोलिडेट करना और फिर इसके बाद ऊपर जाना, वो ही मार्केट का अगला सफर ऊपर की तरफ तय करेगा। अदरवाइज नीचे की तरफ का जो एरिया है जहां पर इंडेक्स खड़ा हुआ है इस वक्त, वो बहुत बेहतरीन सपोर्ट एरिया है। और उससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो छोटा सा चैनल बन चुका है 15 मिनट ग्राफ का, तो इसकी अगर बात करें तो 16800 और उसके बाद फिर थोड़ी सी जगह नीचे 158 तक खुल जाती है। तो ये मार्केट एक काफी अच्छे और मजबूत लेवल के ऊपर खड़ी हुई है। बस अब कल के दिन सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट होगी। स्टॉक्स की तरफ बात कर लें जी। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास बीको स्टील्स। और इसके बारे में ज़ाहिर है लोग जानना चाहते हैं। ये जी इसका एक एरिया था नीचे की तरफ का, यहाँ से यहाँ तक तो कैप लगते लगते 30 रुपये तक चला था। उसके बाद नीचे आ गया, फिर इसने 19 रुपये 20 रुपये को सस्टेन किया और उसके बाद से जब चला है, तो अभी अगर आप पोजीशन देखें ना, तो ये एक बड़ा पतला सा, बहुत नैरो सा जो है वो एक चैनल बनता हुआ सा हमें नजर आ रहा है। ठीक है, ये भी बेसिकली एग्जैजुरेशन है, और ये जो नीचे बार बार गिर जाता था ये भी एग्जैजुरेशन है। ठीक है, एक बड़ी परफेक्ट किस्म की लाइन चल रही है जहाँ पे कई सारी कैंडल्स मिल रही है। आज भी इस जो ट्रेंड लाइन जो हमारा चैनल है उसके बॉटम के करीब करीब खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बात करें अगर हम, तो ये जो चलते चलते ऊपर की तरफ आया था तो इस एरिया पे यानी 67 रुपीज़ पे टकराया था। उसके बाद फिर नीचे चले गया था और इसने 45 रुपये का रेट दिखा दिया था। वहां से फिर साइडवेज होते होते जब आया तो इस रेट को यहाँ पे ऊपर क्रॉस नहीं कर सका। नेक्स्ट डे फिर रेजिस्ट किया और अगले दिन जब क्रॉस किया है तो उसके ऊपर आने के बाद पिछले दिन रीटेस्ट किया और आज के दिन तगड़ा रीटेस्ट किया है कि नीचे की तरफ से इसको एक विक भी मिली है। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया हो सकता है कि यहाँ पे करंट रेट पे आप बाइंग कर सकते हैं। करंट रेट से लेके नीचे 68 तक, 67 50 तक। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 67 से नीचे नीचे का ही रखना चाहिए। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है आपका कि यहाँ से नीचे तो चैनल से भी बाहर आ जाएगा और बड़े बड़ा जो सपोर्ट एरिया इसका वो भी टूट जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं आपको नीचे गैप फिलिंग करता हुआ शायद 58 60 रुपये में मिले। फिलहाल ऐसी कोई पोजीशन अभी तक तो नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप बाइंग करेंगे तो जो टारगेट एरियाज हैं आपके वो 67, सॉरी 76 77, ये आप इसके अंदर टारगेट एरियाज लेके चल सकते हैं बीको स्टील्स के अंदर। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट काफी अच्छा नजर आ रहा है इसके अंदर। इसके अलावा जी अगला स्टॉक है पाकिस्तान पेट्रोलियम। आज जो बड़ा है तो मैंने आपको बताया भी कि कुछ ना कुछ प्रॉफिटिंग हो सकती है। उसकी वजह क्या देखें, ये ट्रेंड लाइन है बेसिकली। ठीक है, अब ये कल के दिन भी अगर आके इधर रजिस्ट करता है 191 के करीब करीब, तो ये बेसिकली ट्रेंड लाइन के करीब करीब ही टकराएगा और फिर थोड़ा सा नीचे आके रीटेस्टिंग वगैरह भी कर सकता है। तो यहाँ पर अगर रेजिस्ट कर रहा हो तो जिनके पास पुराना रखा हुआ है, यहाँ नीचे का रखा हुआ है 183 184 185 का, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे खड़ा हो गया तो फिर जो नए बायर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे 191 के ऊपर। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 188 से नीचे नीचे का होगा। टारगेट एरियाज 194 और फिर 198 99 के आप इसके अंदर लेके चलेंगे पाकिस्तान पेट्रोलियम के अंदर। तो सब तरफ अगर देखा जाए तो इस दफा की जो मार्केट है वो साइडवेज में ही सही लेकिन मौके बहुत अच्छे दे रही है। ठीक है, चाहे वो अटक रिफाइनरी के अंदर हो, चाहे एयरलिंक के अंदर हो, चाहे इंट्राडे में बीको स्टील्स के अंदर हो, चाहे एसएनजीपी हो, चाहे पाकिस्तान रिफाइनरी हो, इवन छोटे के अंदर हम बात कर लें तो जो के इलेक्ट्रिक है, टेलीकार्ड है, पीआईबीटीएल है, अप एंड डाउन स्टॉक्स के अंदर मौके मिल ही रहे हैं। तो आप कहें कि मेरा स्टॉक तो पहले का जो फंसा हुआ है उसके बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं और अभी मैं आप कह रहे हैं कि पैसे खाली करें और थोड़ा वो देखें, जिस तरह की मार्केट होती है उस तरह से ट्रेड करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट के मूड के हिसाब से आप चल सकते हैं, मार्केट को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। इस चीज को जरा एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो मार्केट का मूड है इस वक्त शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह करना, तो जहां थोड़ा बहुत आपका पैसा खाली है वहां से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह करते रहेंगे, थोड़े बहुत प्रॉफिट बनते रहेंगे। तो पिछला जो लॉस खड़ा हुआ है आपका, जो चीज ऊपर की है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ रिकवरी आपको नजर आएगी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आपका प्रॉफिट बनता जाएगा, वहां से थोड़ा बहुत लॉस आप समझ लीजिएगा बराबर बराबर होता जाएगा और इवेंचुअली आप प्रॉफिट में आके खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी के साथ भी काम कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फॉलो द मार्केट आपने सिर्फ और सिर्फ करना है। स्टॉक वाइज सिलेक्शन आपकी लाजमी तगड़ी और अच्छी होनी चाहिए। बाकी याद रखिएगा जी, ग्रुप आप सभी के लिए हाजिर है। आप खुद से ट्रेड नहीं कर सकते तो आपने सिर्फ और सिर्फ कॉल्स को फॉलो करना है। एंट्री के ऊपर एंट्री का बटन दबाना है, एग्जिट पे एग्जिट का, यानी कि बाय के वक्त बाइंग करनी है, सेलिंग के वक्त सेलिंग करनी है। अगर आप कर सकते हैं तो लाजमी ज्वाइन कीजिए। नंबर है 0336244466। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।